RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी जो अक्सर AIMIM के MLAs का पर्दाफाश करते हैं और खास तौर पे अकबरुद्दीन अवैसी का, AIMIM के चंद्रनगुट्टा MLA अकबरुद्दीन अवैसी को सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने अकबरुद्दीन अवैसी को आईना दिखाया है, यानी कि हकीकत इन्हें बताई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर सेशन में या हर असेंबली में आवाज को बुलंद करती है और अपने हक को हासिल करती है, और हम जिद्दोजहद करते हैं। पुराने शहर में रोड वाइडनिंग्स की मंजूरियां हुई हैं, लेकिन रोड वाइडनिंग्स नहीं हुए हैं। बोजागुट्टा में वहां पे हाउसिंग के लिए बार बार मुतालबा किया गया, नहीं हुआ। मीटिंगें तो बहुत हुई लेकिन काम नहीं हुआ। और पुराने शहर के पेरिस्ट्राइजेशन के प्रोजेक्ट के लिए, हॉकर्स के लिए ब्रिजेस डालने का ऐलान किया गया, वो भी काम अभी पेंडिंग है। पार्किंग लॉट्स का है। आप आवाज बुलंद करने के बावजूद काम क्यों नहीं हुआ? ये कोई छोटा सा 2 या 5 साल का मसला नहीं है। आप ओल्ड सिटी में 60 साल से हुकूमत चला रहे हैं, 10 साल तक एक ही पार्टी से फ्रेंड खेले। तो मुसलमान होने के नाते मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि इतने साल से आपके असेंबली में आवाज बुलंद करने का क्या फायदा? फ्रेंड्स के सामने आवाज बुलंद करने के बावजूद काम क्यों नहीं हुआ? इसके साथ ही साथ मैं ये बात भी कहूंगा आपसे कि आपने अपने मैनिफेस्टो में इतने वादे, इतने ऐलानात सब कुछ किए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैनिफेस्टो में उर्दू का जिक्र नहीं था। रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी जबान का मौखफ दिया तो TRS की हुकूमत ने और KCR साहब ने दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौखफ दिया गया, लेकिन उर्दू के साथ इंसाफ हुआ, लेकिन जैसे होना था वैसा नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उर्दू के साथ इंसाफ करेंगे। उर्दू का मामला ऐसा है कि 10 साल से उर्दू सेकेंड लैंग्वेज बोल के मुसलमानों को फ्रेंडली लॉलीपॉप दे दिए और असल उर्दू को खोद के गाड़ दिए। उर्दू एकेडमी की सदारत कई साल आपकी जमात के ही अंडर में थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो बदल दिया गया। आपको 10 साल से उर्दू याद नहीं आई और अब हुकूमत बन के 7 दिन हुए और फिर आपके मुताबिक RSS वाले हैं, दरिंदे हैं, खातिल, अयाशियों, जानियों, शराबियों, इन लोगों की हुकूमत है। तो फिर आप उन्हीं से उर्दू के साथ इंसाफ करने का मुतालबा कर रही। क्या मजाक है ये मुसलमानों के साथ? So now we have to come together for the development of the state. We have to come together to fulfill the promises made by the party which has been given the responsibility of governing the state for the next 5 years. Sir, you have been very friendly with all the ruling parties since 60 years. They too have given the responsibility of governing the state even for 10 years long. Together, why the promises not fulfilled for the Muslim community and old city? Since 10 years, you have been very friendly with BRS also. Why the 12% promise not fulfilled? Why old city neglected and not developed? Why Muslim properties and masajids not been secured? What type of friendly game you people have played with the Muslim community? हर हुकूमत के साथ आप फ्रेंडली, लेकिन नतीजा क्या? वक्फ जायदादें बर्बाद। फ्रेंडली पॉलिटिक्स, नतीजा क्या? फ्रेंडली तौर पर मसाजिद शहीद। मनम ओकटी, फ्रेंडली पॉलिटिक्स, फ्रेंड्स अमीर होते गए और मुसलमान 63% बिलो पॉवर्टी लाइन। मनम ओकटी, फ्रेंडली पॉलिटिक्स, सिर्फ लीडर्स तरक्की करे और ओल्ड सिटी बर्बाद। नतीजा क्या निकला? तरक्की अगर हुई तो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडली फ्रेंड्स की हुई। मुसलमान तो हर तरफ से हुआ बर्बाद। कांग्रेस ने अपनी इलेक्शन की कैंपेनिंग में इल्जाम लगाया 12%, मगर 12% का जिक्र अपने मैनिफेस्टो में नहीं किया। मैं जानना चाह रहा हूं चीफ मिनिस्टर साहब से, ठीक है इन्होंने नहीं दिया, क्या आप देने वाले हैं? क्या आप देंगे?
आप सिंसियर हैं? सवाल है 12% रिजर्वेशन के ताल्लुक से मुसलमानों के साथ आपके अन्ना, आपके फ्रेंड मनम ओकटी केसीआर गारू मुसलमानों से वादा करे थे। 10 साल में आप कभी उनसे नहीं पूछे कि जो मुसलमानों के साथ वादा किया गया, मुसलमानों के वोट लेके जीतने के बाद वो वादा पूरा क्यों नहीं करे? आप 10 साल में कभी ये नहीं पूछे। और आज जिसका मुसलमानों के सामने कैरेक्टर असैसिनेशन करे, उनसे पूछ रही कि अपने मैनिफेस्टो में 12% रिजर्वेशन क्यों नहीं लिखे? अरे वाह, आपका अपना खुद का मुसलमानों के लिए कोई मैनिफेस्टो तो नहीं है जो वादा करने के बाद भी 10 साल में नहीं मिला, जो नहीं दे सकते, वो अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस क्यों लिखेंगी साहब? आपकी इस बात से यह साफ पता चल रहा है कि आप चाह रहे थे कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिखे कि मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देगी, और आप जो 10 साल में केसीआर के साथ सवाल नहीं कर सके वो कांग्रेस पर बरसाएंगे। दरअसल कांग्रेस किसी को मुसलमानों का बाप बनाकर नहीं रखी, जिस तरह से केसीआर अन्ना मुसलमानों का बाप बनाकर रखे थे। जब कोई मुसलमान 12% रिजर्वेशन का सवाल किया, मुसलमानों से किए गए वादे की खिलाफ वर्जी का सवाल किया, तो केसीआर आपके दोस्त मनम ओकटी अन्ना झिड़क कर जवाब दिए कि बैठो बैठो, तुम्हारे बाप को बोलना क्या। अब केसीआर जिसको बाप बनाए वो बाप का तो मुंह नहीं खुल रहा था, इसीलिए वो बेचारा मुसलमान सवाल किया और झिड़कियां सुना। अब कांग्रेस हुकूमत उसी तरह से ना तो मुसलमानों का कोई बाप बनाई और ना तो बैठो बैठो तुम्हारे बाप को बोलना क्या बोल के झिड़कने के मौकूफ में है। इसीलिए मैनिफेस्टो में 12% की झूठी बयानबाजी नहीं लिखे। लिसन भाई, आप इतना गुस्से में क्यों आ रहे हैं? सर, हु इज दिस अब्दुल कलाम? इज इट no sir, it is written Abdul Kalam. Is it the India's first education minister Maulana Abdul Kalam Azad, or it is Abdul Kalam, India's missile man and former president Mr. APJ Abdul Kalam? It cannot be both. इसमें तो सिर्फ अब्दुल कलाम लिखा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं साहब, इस पे भी गुस्सा मत आओ। ये मैनिफेस्टो आपका है भाई, आपके उसमें है, तो इसमें अब्दुल कलाम 2 है, तो मैं क्लैरिफिकेशन ले रहा हूं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नाम पे है या अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन के नाम पे? सर, मुसलमानों के लिए आपकी जमात का तो कोई मैनिफेस्टो नहीं है, और 10 साल तक आप कभी बीआरएस के मैनिफेस्टो और वादों पर बात नहीं कर सके, और इधर 7 दिन नई हुकूमत के मैनिफेस्टो पर निशाना ताक कर कैलकुलेशंस बता रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग्स कर रहे हैं, और वो भी साफ समझ में आ रहा है कि जहां गलती नहीं है वहां गलती निकालने की कोशिश की जा रही है। मैनिफेस्टो में क्लियरली अब्दुल कलाम लिखा हुआ है, और आप अबुल कलाम को ले जाकर अब्दुल कलाम से जोड़कर निशाना साध रहे हैं। सर, फॉर्मर प्रेसिडेंट इंडियन मिसाइल मैन का नाम अब्दुल कलाम है और मौलाना का नाम अबुल कलाम है, अब्दुल कलाम नहीं। सो क्रिएटिंग डिफरेंस बिटवीन अब्दुल एंड अबुल इज नल एंड वॉइड। ऑटो रिक्शा के ड्राइवर्स बहुत परेशान हैं, उबर एंड ओला वाले बहुत परेशान हैं। खवातीन को तो अच्छा मौका मिला कि बस में वो सफर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको इनका भी ख्याल करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑटो वालों का भी थोड़ा सा अगर आप देखते हैं तो उनका भी थोड़ा अच्छा फायदा हो जाएगा। अकबरुद्दीन अवैसी साहब, हमेशा ये आपका दावा रहता है कि मुसलमानों को आप लोग ही पढ़ा रहे हैं, आप लोग खिला रहे हैं, आप लोग पिला रहे हैं, आप लोग पाल रहे हैं, आप लोग ही इलाज करा रहे हैं। तो फिर ये मामले में आप लोग ही आपके बैंक से ऑटो वालों और टैक्सी वालों का कुछ भला कर दिए तो मेहरबानी। तकरीबन ऑटो और टैक्सी लोन पे है और उनके खवातीन के जेवरात आपके बैंक में गिरवी है। अब देखिए, सीएम साहब आके अभी 7 दिन हुआ, उन्हें कुछ करे तक टाइम लगेगा। जब तक आप वो जो बैंक का इंटरेस्ट है ना, वो जो सूद है ना, उसका परसेंटेज कम कर दीजिए ना, गरीब और बेचारे ऑटो वालों को, टैक्सी वालों को थोड़ी राहत मिल जाएगी प्लीज।
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।